आरडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज को गिनने का बेसिक सा तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, हम वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। इस त्रिभुज में आपको छोटे छोटे बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे त्रिभुज हैं। अब इनको अगर हम ऐसे गिन करके बताएं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल बताया तो जा सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा और इतना समय कंपटीशन में होता नहीं है। गिनने का इसको कितने त्रिभुज है इसमें हम आपको बेसिक सा तरीका बताएंगे। इसके लिए हमें इस वाले आधार को देखना रहता है। देखिए ये वाला ही आधार हम लेंगे, ये वाला आधार क्यों नहीं लेंगे और इसको क्यों नहीं लेंगे, तो इसे जानने की ज़रूरत ये है कि ये जो आपकी लाइनें खींची गई हैं ये किस आधार पर खींची गई हैं, उसे ही लेना रहता है, बाकी को नहीं लेना है। तो इसी आधार पर ये सब के सब खींचे गए हैं। तो हमें यहाँ पे सबको नंबरिंग कर देना है कि इस तरह से हमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8 इतना है। और आपने जैसे ही इनको नंबरिंग कर लिया उसके बाद इन सभी को एक साथ आप जोड़ दीजिए। इसको जोड़ लेते हैं, देखिए कितना होगा, 8 1 9 और 7 2 9 और यहाँ पे 6 3 9 और 5 4 9। तो 9 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे 4 बार 9 हो रहा है, तो 9 चौक 36। मतलब ये टोटल योग कितना होगा, 36। यानी हमारे पास 36 त्रिभुज है। इसमें टोटल 36 त्रिभुज होंगे। हमें 1 से लेकर के 8 तक की सभी संख्याओं को जोड़ देना है। इसको जोड़ने का एक और बढ़िया सा हम तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट में जो अंक दिया हो वो नोट कर लीजिए और इससे बढ़ करके एक और उसमें गुणा करा करके आधा कर दीजिए। तो 2 चौक 8 और 9 चौक 36 हो जाएगा। देखिए तो भी 36 आया। ये जोड़ने का बहुत आसान और जल्दी तरीका है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए त्रिभुज अगर इस तरह से दिया हो तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर तो दो आधार, एक यहाँ और एक यहाँ दिख रहा है। देखने की हमें यहाँ पर ये ज़रूरत है कि यहाँ पे आधार कितने हैं और उन सभी आधारों में जो इस तरह से हमें लाइनें दिख रही हैं इन सबको हमें गिनना है और नंबर करना है। तो पहले हम निचले वाले आधार के हिसाब से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर देखिएगा 8 बार जब हम किए तो अभी पीछे जब 8 बार किए तो कितना था, टोटल 36। अब यहाँ पर देख लेना है कितना है, तो यहाँ पर भी 8 बार होगा। ठीक है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऊपर में भी होगा। तो इसका भी टोटल आपस में जब जोड़ेंगे तो 36 ये भी हो जाएगा। तो 36 और 36 मिलकर के टोटल 72 त्रिभुज हमारे पास होंगे। ठीक है, तो इस आकृति में टोटल 72 त्रिभुज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पर हमें देख लेना है सबसे पहले निचले वाले आधार पर कितनी लाइनें बनी हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 त्रिभुज हमें दिख रहा है इस पर। ठीक है, जब हमारे इस आधार पे 8 त्रिभुज दिख रहा है तो टोटल कितना त्रिभुज हो जाता है, ये हो जाता है 36। ठीक है, ये 36 त्रिभुज तैयार होते हैं। फिर इसी आधार पर ऊपर भी देखिए खींचा गया है, यहाँ पर एक और आधार है यानी इस आधार के ऊपर, तो ये भी 8 त्रिभुज गिनने पर आएगा, तो इसका भी 36 टोटल हो जाएगा। टोटल त्रिभुज पे 36 बनेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 निकल कर के आ रहा है, तो इसका जो कितना होगा, तो 4 में हम 5 का गुणा करा के आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, तो 10 त्रिभुज हमारा इस आधार पर बनेगा। अब टोटल जोड़ लेना है तो 36 हो जाएगा, दोनों 72 और 10 कितना हो जाएगा, 82। इस आकृति में कुल 82 त्रिभुज होंगे। ठीक है, कुल 82 त्रिभुज। यहाँ पर देख लेते हैं तो देखिए सेम वही प्रश्न है, पर इसमें ये जो लाइनें खींची गई हैं बहुत सारे खींचे गए हैं। तो आपको यहाँ पर अभी हमने जो एक जोड़ने का ट्रिक बताया उसको याद रखना है, नहीं तो आप एक एक संख्या को जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप गिन लीजिए पहले है कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 त्रिभुज बना है। ठीक है, तो 11 गुणे 12 और इसका आधा कर देंगे, 2 छक 12 6 और 11 6 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 छका 66। तो इसमें टोटल 66 त्रिभुज होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ आकृति अगर इस टाइप से है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले निचले वाला लाइन में हम देखेंगे आधार में कितने हमारे त्रिभुज बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 11 त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम इस पर टोटल जोड़ेंगे कितना होगा, 11 गुणे 12 बटा 2, तो 2 छक 12, तो 11 छक्का 66। इस लाइन पर टोटल 66 त्रिभुज होंगे। ठीक है, 66। उसके बाद में यहाँ पर एक आधार दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, इन दोनों पे गिन लेते हैं कितने त्रिभुज हैं। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए इस पर 6 त्रिभुज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
6 और 7 का गुणा करा करके आधा कर देंगे, तो 2 से काटेंगे 6 को, 2 3 6 और 3 7 गुणा कराएंगे 21। तो यहाँ पर 66 में 21 जोड़ना है। फिर इधर देखेंगे कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4 5, इधर 5 ही त्रिभुज है, तो 5 गुणे 6/2 कर देंगे। 2 3 6, 3 5 15, यानी इसमें 15 और जोड़ देना है। तो 66 21 और 15 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 6 6 12 के हो जाएगा 2, और यहाँ पर ऊपर 6 है, फिर 2 8 8 1 9 और एक हासिल 10, तो टोटल 102 त्रिभुज आएगा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 102 त्रिभुज होंगे, पूरा 102 त्रिभुज। अब देखिए, अगर आकृति कुछ इस टाइप से है, एक चतुर्भुज बना दिया गया, उसके अंदर हमें बताना है कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर क्या तरीका थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखिए, है वही बेसिक सा तरीका, वही जो भी हमने बताया वही है, पर थोड़ा सा यहाँ पे अलग अगर हम याद रखेंगे तो बहुत जल्दी हम काम कर पाएंगे त्रिभुज के लिए। यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या है, आप एक आधार ढूंढ लीजिए और आधार पे देखिए कितने लाइनें खींची गई हैं। अगर हम इस आधार को माने तो इस आधार पर देखिए ये एक लाइन खींचा गया है, ठीक है, यहाँ से। तो पहले हम इस त्रिभुज में देख लेते हैं कितने त्रिभुज आ रहे हैं ना इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए काउंट करिए, 1 और 2, और दोनों को जोड़िए कितना होगा, 3, अर्थात यहाँ पर कुल 3 त्रिभुज हैं। सेम ऐसे इधर भी देख लेते हैं कुल कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 और 2 1 जोड़ देंगे 3, तो 3 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 त्रिभुज हुआ। अभी इसके बाद में हमें रह गया है इधर से इस त्रिभुज को जोड़ना, ठीक है, इस त्रिभुज को जोड़ना। तो एक त्रिभुज इधर ये बनेगा और एक त्रिभुज इधर भी बन जाएगा, ठीक है, एक इधर भी बन जाएगा, तो 2 त्रिभुज हमारा अलग से निकलेगा। तो 2 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिभुज हो जाएगा, इसमें 8 त्रिभुज हो जाएगा। अभी हम आपको आसान सा तरीका बता रहे हैं, हम केवल लाइन गिन करके ही कैसे जान जाएंगे इसमें 8 त्रिभुज है। तो पहले याद रखना है कि इसमें हमारा कितना त्रिभुज बना है, 8। अब देखिए यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है, आप यहाँ से बीच से देखेंगे तो एक लाइन इधर गया है, एक इधर गया, एक इधर गया और एक इधर, टोटल 4 लाइनें यहाँ बीच से खींची गई हैं। अब आपको याद रखना है लाइन कितना है, 4, और अभी हमने जब गिना तो कितने त्रिभुज आए, 8, तो यानी कि इसका 2 गुना त्रिभुज होता है, 4 दूना 8। एक चतुर्भुज के अंदर ये जो कर्ण मिलाया गया है, इनमें हम देखेंगे तो यहाँ से हमारे 4 लाइन बन रहे हैं अलग अलग, तो उसी का दुगना उसमें जितने भी त्रिभुज होंगे उसकी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें यहाँ से देखेंगे तो 4 लाइन है, और इस 4 लाइन के हिसाब से हमारा दुगना कर देंगे तो 4 दूना 8 बन जाएगा। ऐसे इसमें देख लेते हैं इसमें हमारे कितने त्रिभुज होंगे, तो बस लाइन ही गिनना है, पूरा तरीका आजमाना जरूरी है बेसिक वाला। अब दूसरा जो तरीका बताएं, लाइन गिनिए, यहाँ से एक लाइन इधर है, एक हुआ, ये 2, ये 3 और ये 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, तो मिला 8। इसका हमें दुगना कर देना है तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 त्रिभुज। टोटल इसमें आपके 16 त्रिभुज बनेगा। देखिए कितनी आसानी से, आप कुछ नंबरिंग भी नहीं करना है, बस केवल लाइन गिनिए और ट्रिक लगाइए, उसका दुगना कर दीजिए। जहां पर देखते हैं कितने त्रिभुज होंगे इस आकृति में, तो बस यहां पर वही करना है, आप लाइन गिनिए बस। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन है, तो इसका हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 त्रिभुज, ठीक है। ये 16 त्रिभुज बना, परंतु एक ये आधार जो खींचा गया है इस पर भी तो त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, 1 2, तो अब ये 2 1 जोड़ देंगे कितना होगा, 3 इधर, ऐसे ही 1 2 3 इधर, तो 3 ये और 3 ये मिलकर कितना हो जाएगा, 6 त्रिभुज इसमें और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 4 20 2 22, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 22 त्रिभुज बनेंगे, इसमें टोटल 22 त्रिभुज होगा। अब आपको देखना यहाँ पर इसमें कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस लाइन गिन दीजिए और तुरंत तैयार है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम इस बड़े वाले वर्ग के लिए देखेंगे, और एक इसके अंतर्गत छोटा है, छोटा वर्ग है, तो पहले हम बड़े वर्ग पे गिनेंगे फिर छोटे वर्ग पे। तो हम पहले बड़े के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, फिर यहाँ 2 लाइन, ये 3 और ये 4, फिर ये 5 6 7 8, तो 8 लाइनें हैं, तो त्रिभुज कितना बना, 16। 8 लाइनें हैं तो 16 त्रिभुज बना, ये बड़े वर्ग के लिए, ठीक है। अब ठीक यही काम हम छोटे वर्ग के लिए करेंगे, यानी इसके लिए। तो इसके लिए हम दूसरा कोई रंग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने लाइन बन रहे हैं छोटे वाले के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटे वाले के लिए भी 8 ही लाइन बना, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 16 16 कितना हो जाएगा, 32। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज है, 32 त्रिभुज है, इसमें टोटल 32 त्रिभुज। देखिए कितने आसान तरीके से आपको लाइन गिनना है और दुगना कर देना है, बस कितनी आसानी से आपको ये त्रिभुज की संख्या निकल जाएगी। हमें आशा है कि आपको जितने भी यहाँ पे बताए गए बेसिक तरीके सब अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।